नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग एडीजे के एग्ज़ाम की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 233 जो कहता है डीजे की डायरेक्ट जो आपके जो भर्ती होती है जो गवर्नर के द्वारा की जाती है उसके लिए एग्ज़ाम होता है। तो 233 क्लोज 2 कहता है कि जिनके पास 7 साल के एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होता है वो एडीजे का एग्ज़ाम दे सकता है। बट अभी भी ऐसे हमारे पास बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे केसेस लेने लग गए। बाकी 7 साल की वकालत, जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे 7 ईयर की प्रैक्टिस चाहिए, जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिल्ली है, 7 साल की वकालत चाहिए पर जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहाँ पे क्या लिखा है, 7 ईयर्स की एडवोकेसी, यानी जो वकालत कर रहा है 7 साल से वो दे सकता है। अब सवाल यह आया कि आप जज बन गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बन गए, आप JMFC सेलेक्ट हो गए, तो क्या आप JMFC सेलेक्ट होने के बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? और क्या नौकरी में रहते हुए आप डायरेक्ट एडीजे, देखो एक तो 2 एग्जाम होते हैं, एक आपके प्रमोशन वाले होते हैं वो दे सकते हैं, दूसरे होते हैं ये वाला एग्जाम, क्या इसमें आप कवर हो सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पहले आता था कि भाई आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, रिजाइन देना पड़ेगा, आफ्टर दिन एग्जाम दे सकते हैं। फिर एक केस आया और केस का नाम है विजय कुमार मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट पटना 2016। और इस केस में कहा गया है कि अब आपको एडीजे का एग्जाम देने के लिए जो भी जुडिशरी में सेलेक्टेड है, लोअर जुडिशरी में जो सेलेक्टेड है, उनको एडीजे का एग्जाम देने के लिए उनको रिजिग्नेशन नहीं देना पड़ेगा, रिजाइन नहीं देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। बाकी आप देखो पहले ऐसा होता था कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गया है, उसको एडीजे देना है, बाकायदा नौकरी छोड़ता था, रिजाइन करके फिर एडीजे की प्रिपरेशन करता था, फिर एडीजे देता था वो। और 7 साल की वकालत होनी चाहिए, तो वो पहले से, जैसे मान लीजिए मेरी है आज 7 साल की वकालत है और मैं आरजेएस बन जाती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इस साल आरजेएस बन के अगले साल मुझे वापस एडीजे देना है, मैं ड्रॉप छोड़ देती थी और मैं आगे जाके एग्जाम देती हूँ वापस एडीजे का, क्योंकि मेरे पास 7 साल की वकालत तो है। तो यहाँ एक नया केस आ गया कि अब आपको जो है नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आप एग्जाम दे दो, सेलेक्ट हो जाए तो आफ्टर देन तो छोड़ ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी पहले ऐसा रूल था कि आपको पहले अपनी नौकरी ड्रॉप करनी पड़ेगी फिर आप दे सकते हो। तो इस केस में कहा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एडीजे का एग्जाम दे सकता है, उसके लिए उसको अपना रेजिग्नेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो बस, तो फिर आप लोग भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके पास आया एडीजे के एग्जाम के लिए किसकी बात आई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रमोशन के लिए भी एग्जाम होते हैं, उसमें आप दे सकते हैं, उनका एक रूल होते हैं, उस रूल में आप वो भी एग्जाम तो दे सकते हैं, आपको प्री नहीं देना पड़ता है। जैसे अभी आप उस रूल के अंदर उस क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो आपको सीधा प्री देना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल एडीजे एग्जाम देना पड़ेगा दिन में दे हुए, 7 साल के आपके पास वकालत है तो। और अगर आप प्रमोशन वाले लेवल पर पहुँच जाते हो तो वहाँ आपका प्री नहीं होगा, सिर्फ मैं नहीं देना होगा, एग्जाम सेम होगा, हमारा पेपर सेम होगा, बट देना आपको सिर्फ मैं नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।